2 months ago, we became a part of a new national reality TV show, The Inventor Challenge, which is streaming right now on Colors Infinity and Voot, and we end up winning the show with a cash prize of 10 lakh rupees. An Hydra solution of shampoo. My invention eliminates the need of plastic from all personal care products. Bubble is a plastic-free, 100% biodegradable, dissolves in water. This episode of our podcast, we're going to discuss behind-the-scene moments from the show and also tell you the truth about National Reality TV. तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि हमें आइडिया आया कैसे था और कब आया था। आइडिया तो हमें 2 साल पहले ही आ गया था। पहले 2 साल पहले ही आ गया था आइडिया। हाँ, 2020 में आया था। कॉल वॉल करके बताया था। बेसिकली यूके और यूएस में कंपनीज है जो कि एडिबल वाटर बॉटल्स बनाते हैं। तो उनके वाटर बॉटल में नहीं आके बबल्स में आते हैं और वो बबल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं, मतलब प्लास्टिक के जगह जो मटेरियल से बने होते हैं दोज आर एडिबल। तो उसके अंदर पानी होता है और आप वो सीधा आप उसको खा सकते हो। पूरा बॉटल ही आप खा सकते हो। हमने फिर हम और जिस भी मटेरियल जिस भी चीज में बनाओ वो खा सकते हो आप। तो बेसिकली वो पूरा बॉटल ही आप खा सकते हो विद द वाटर। जब मैंने ये देखा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था इससे कि जो भी मेथड इन्होंने यूज किया है, जो भी इन्होंने रिसर्च किया है, समहाउ इन्होंने प्लास्टिक बॉटल को उड़ा दिया है कंप्लीटली मिनरल वाटर बॉटल से। तो अच्छा, ये इतनी सिंपल सी बात, मतलब अमेजिंग आइडिया है, बट इतनी सिंपल सी बात है, ये बाकी जगह क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे? प्लास्टिक का बॉटल से पानी में थोड़ी होता है, इतनी सारी चीजें प्लास्टिक के बॉटल में मिलती है। तो फिर जैसे मैंने ये सोचा, मैंने सबको कॉल लगाया, इनको, शौल और वरदान को, और हम चारों कॉल पे बैठे हुए थे और मैं बोला कि अमेजिंग आइडिया आया है, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमने बस सोचा था किसी और चीज के साथ करते और फिर वो किसी और चीज से हम इवेंचुअली एंड अप किया हमने शैम्पू पे, क्योंकि मोस्ट वाइडली यूज्ड शैम्पू और बॉडी वॉश ही होता है। तो विदाउट लिक्विड का बनाना, तो विदाउट लिक्विड का बनाना शैम्पू ज्यादा इजी होता है, मतलब कंपेयर टू बॉडी वॉश एंड ऑल। तो हमने इसलिए सोचा कि हम शैम्पू के साथ ही जाते हैं। यस, तो ये सारा आइडिया हमें आ गया था 2020 में, हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने रिसर्च करके काम करना भी स्टार्ट कर दिया था इस पे, एक्चुअली लाइक होल प्रोसेस, कौन से मटेरियल्स होंगे, सब कुछ वो सारा किया, सारा नोट डाउन किया, पूरा प्रोसेस लिखा। बट एक्चुअली जो मैन्युफैक्चर करने वाला पार्ट होता है उसमें फिर पैसे चाहिए, मटेरियल चाहिए, बहुत महंगे महंगे, वो औकात थी नहीं हमारी 2 साल पहले। हाँ, इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो बिल्कुल औकात नहीं थी हमारी। तो बस वो आइडिया आया, फिर फुल स्टॉप करके हमने अपने हाईटेक की नोटबुक कर दी और फिर वो वही रह गया था 2 साल और वो हमने छोड़ दिया था। फिर इस बीच में शिवम ने उसके लिए भी अप्लाई किया था ना, तूने? क्या नाम था उसका शो का जो तू जीता था? NIF, जो नेशनल इनोवेशन अवार्ड, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होता है और प्रेसिडेंट आके आपको अवार्ड देते हैं। तो फिर उसी साल मैंने इसके लिए भी अप्लाई किया था, एक अलग आइडिया से के लिए, पॉइंट नहीं एक्सप्लेन कर रहा मैं आज, बट वो स्लीप वॉकिंग और एपिलेप्सी के लोगों को हेल्प करने के लिए था। और लकीली वो कंपटीशन भी हम जीत गए थे और उसका भी अवार्ड मिला था। तो और उसके बाद लाइक जब भी ऑब्वियसली कोई अवार्ड जीतो तो रिकग्निशन मिलता है। तो इसके बाद अचानक से 2022 में मार्च में मेरे को कॉल आया एक बंदी का, और उसने कॉल किया और बोला कि हम एक शो कर रहे हैं साइंस के बारे में, और उसमें हमने सुना है कि यू हैव इन्वेंटेड स्टफ बिफोर, तूने NIF जीता था, प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला था एंड ऑल, we will love for you to be, present your idea and see that if you can be the part of the show. मना क्यों ही करूंगा, बट मेरे को लगा कि स्कैम है, मतलब ऐसे को, मतलब मैंने तो सुना ही नहीं था कि साइंस वाला शो भी होता है, एटलीस्ट इंडिया में एग्जिस्ट तो करते ही नहीं है। बोला ओके, हाँ, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली हम सबको लगा कि स्कैम ही होगा ये, क्योंकि एक तो पहली बात थी कि मतलब स्कैम इज ऐसा नहीं कि आपको लूटने वाला स्कैम, बट व्हेन वी से स्कैम हमारा मतलब कोई नॉर्मल सा ऐसा कोई शो या फिर कुछ कॉम्पिटिशन होगा। क्योंकि पहली बात है कि वो खुद हमें कांटेक्ट कर रहे थे ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उनका कोई वेबसाइट वगैरह थी, बट हमने भी अप्लाई किया कांटेक्ट कर रहे हैं। तो तो हमें ऐसा लगा कि उनके पास नहीं आ रहे कंटेस्टेंट्स, तो उनको खुद कॉल करके कॉल करके लोगों को बुलाना पड़ रहा है। बट हमारा असम्पशन फिर हमें धीरे धीरे पता लगा पूरा गलत ही था। बट इनिशियली हमें ऑब्वियसली लगा कि हमारे साथ स्कैम नहीं, मतलब इनिशियली हमें लगा कि कोई नॉर्मल सा शो है, ये वो नॉर्मल सा शो है, जाएंगे, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। हाँ, सबसे मेन शॉकर ये था जब उन्होंने ये बताया था कॉल करके, जब हमें ऑफिशियल प्रेजेंटेशन करने का लिंक आया था अगले दिन हमें अपना आइडिया प्रेजेंट करने का, तो वो ईमेल आया था हमें वाईकॉम 18 से। फिर हमें वाईकॉम 18 से आ रहा है, यानी ये कलर्स टीवी या फिर कलर्स इन्फिनिटी पे जाने वाला है, या फिर बेबी MTV पे तो होगा नहीं, MTV रोडीज वाला चैनल है, हमारे साइंस करने वाले है नहीं, कलर्स इन्फिनिटी या कलर्स पे शो करने वाले हैं। तो फिर हमने बैठ के पूरा वो पिच वगैरह रेडी किया कैनवा पे। हम लोग कैनवा के भी प्रो हैं तो हम लोगों ने पूरा
उस पे ग्राफिक डिजाइनिंग करके अच्छे से पूरा पिच पिच बनाया, अच्छे से फोटोज डाल के, मतलब जो बेस्ट हम कर सकते थे हमने कर दिया, क्योंकि इस समय हम थोड़ा सा सीरियसली लेने लग गए थे शो को। तो फिर वही शिवम को कॉल वॉल आया था, तो फिर इसने अपना पूरा प्रेजेंट किया था, वीडियो वीडियो कॉल पे किया होगा ना हाँ obviously। हाँ, पहले कॉल के बाद सेकंड स्टेज था शो का, जिसमें एक जूम कॉल पे इन बंच ऑफ सिलेक्टर्स के सामने अपना आइडिया पिच करना था तुम्हें, और अगर तुम्हारे पास कोई प्रोटोटाइप है तो वो दिखाना था। तो जब ईमेल आया 2 दिन बाद का, हमारे पास लिंक आ गया था, मैं 2 दिन पहले ही, कि 2 दिन बाद तुम्हें अपना आइडिया प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और फिर वो सिलेक्ट करेंगे कि तुम शो का पार्ट हो सकते हो या नहीं होगे। तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि हम कौन सा आइडिया सबमिट करें, क्योंकि बचपन से हम यही वही, करते आ रहे हैं, क्योंकि आइडियाज ही हमारे सोचते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे कंटिन्यू पास थे कंटिन्यू। टोटल 3 आइडिया, मतलब आइडियाज बहुत सारे थे, बट मोस्टली इनमें थे मनी मेकिंग आइडियाज, मतलब जिसको हम साइंस या फिर इनोवेशन के प्रोग्राम में या फिर किसी शो में नहीं दे सकते थे। बट हमारे पास फिर साइंस वालों इनोवेशन टाइप में भी हमारे पास 3 आइडियाज थे। एक तो हमारे पास वो था जिसके लिए इसको अवार्ड मिला था, स्लीप वॉकिंग वाला। एपिलेप्सी स्लीप वॉकिंग एंड एपिलेप्सी डिटेक्टर वाले डिवाइस। हम्म, और दूसरा अपना था मेडिटैग, जो कि मतलब एक ऑनलाइन डेटाबेस है, आप अपना हेल्थ रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो ताकि आप किसी इमरजेंसी वगैरह में हो तो आपका डेटा एक्सेस करा जा सके। और तीसरा अपना यही था, जीरो शैम्पू। इसको हमने पहले यस। नाम दे रखा था एक्वा प्योर, बट कोई जाकि सेंस नहीं बनी ना क्योंकि ना हमारा जो इसमें एक्वा है और ना ये प्योर है, बट नाम हमारा एक्वा प्योर था। ना, हाँ, इसमें एक्वा था ही नहीं, तो हमने फिर सोचा एक्वा प्योर वोंट बी द राइट नेम, तो फिर हमने जीरो शैम्पू कर दिया, क्योंकि इसमें जीरो पानी है, जीरो केमिकल्स है, जीरो जो भी, मतलब सब कुछ जीरो, इट्स वेरी गुड। तो हमने इसका नाम जीरो शैम्पू रख दिया फिर। तो हमने ये इसने फिर जीरो शैम्पू का आइडिया अपना प्रेजेंट करा उनको। तो फिर आइडिया पिच किया, बहुत अच्छा गया प्रेजेंटेशन, सारे इम्प्रेस लग रहे थे, एटलीस्ट पता नहीं मेरे को, बट इम्प्रेस लग रहे थे। उन्होंने बोला हाँ वेरी गुड वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला अगले हफ्ते तक विल सेंड यू द रिजल्ट कि इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर द शो और नॉट। फिर ऑब्वियसली अगले हफ्ते हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक कब आएगा, पता चलेगा कि सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। एंड देन नेक्स्ट वीक हुआ, नेक्स्ट सैटरडे को पूरा दिन चला गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। फिर संडे आया, अगले दिन मैंने उनको दे वर मैसेज वेरी भेजा। एंग्शियस। वही ऑब्वियसली वेरी एंग्शियस। फिर हमने मैसेज लिखा उनको कि क्या हुआ ब्रो, थोड़ा बताओ रिजल्ट का, अभी सिलेक्टेड हो नॉट। और फिर उन्होंने बोला कि अभी एक और हफ्ता लगेगा, बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं और बहुत सारे आइडियाज को दे हैव टू इवैल्यूएट। उन्होंने बोला एक और हफ्ता लगेगा, नेक्स्ट हफ्ते तक कंफर्म हो जाएगा। और ऐसे एक और हफ्ता करते करते 3 हफ्ते हो गए थे। फाइनली 3 हफ्ते बाद हमें ईमेल आया, वो भी अच्छा ऑफिशियल वाईकॉम 18 के यूएस वाले ईमेल से, you have been selected यूएस for वाले, the, दैट हैज yes, टू बी yeah, मेंशन्ड। yeah, Viacom 18.us, you have been selected for the show, or with a 17 page का contract कि if you want to be the part of the show ये contract sign कर दो। एंड तब ऑब्वियसली जैसे ही ये ईमेल आया, सबसे पहले मैंने फिर से तीनों को कॉल लगाया, क्या खुशखबरी, सिलेक्ट हो गया हम शो के लिए। बट एक प्रॉब्लम थी शो के, लाइक जो हमें फॉर्मेट, पूरा शो का फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन आया था, ये मेन प्रॉब्लम, हम 4 लोग थे, बट शो के फॉर्मेट और एपिसोड बिगेस्ट के प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली रियलिटी टीवी है, एट द एंड ऑफ द डे उनका बजट है, एंटरटेनमेंट पर्पस है, भले साइंस के लिए कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम थी कि हम 4 लोग में से कोई एक ही जा सकता था मुंबई शूट के लिए, और हमारा लाइक पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मेन सब प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हिम मेरे, हाँ, तेरे लिए क्योंकि मेन प्रॉब्लम ईमेल थी। मेरे को आया, मैंने ईमेल पढ़ा, मैंने जैसे पढ़ा कि एक ही बंदे आ सकते हैं तुम्हारे ग्रुप में से, फिर मैं सोचा फक, अब मैं बाकी को कैसे बताऊं ये, और कैसे हम डिसाइड करेंगे। अब तो बहुत तगड़ा आर्ग्यूमेंट होने वाला है, घंटों का वाला डिस्कशन होने वाला है कि किस एक को जाना पॉजिटिव चाहिए। आर्गुमेंट, ऐसे नहीं, लड़ाई नहीं हाँ ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली, पूरा हाँ हाँ। दिमाग लगा के सोचते। हाँ, तो फिर मैंने किसको इनको जाना चाहिए। ईमेल पढ़ती मैंने कॉल लगाया चारों को, सारा बताया कि हम सेलेक्ट हो गए, तो बताया कि एक ही बंदा जा सकता है। फिर मैं वेट कर रहा था कि अब स्टार्ट हो गया आर्गुमेंट, प्रॉपर डिस्कशन, लॉजिकल इवैल्यूएशन, अब चारों में से किसको जाना चाहिए। बट टू माय सरप्राइज किसी ने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। हमने हमने बोला जा ब्रो, फिर अगर तू ही जा रहा है, अभी तक सब कुछ तू ही कर रहा है, तो यू शुड गो, क्योंकि ऑब्वियसली अब इसका मोमेंटम चल रहा था, सब कुछ ईमेल वगैरह करा था, उनके कॉल्स वगैरह इससे कांटेक्ट हुआ था। तो हमने सोचा कौन जाए, मतलब क्या ही फर्क पड़ेगा कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, एंड अगर एंड में जीतते हैं तो फिर हम ही जीत रहे हैं ना। तो यस हमने बोला यस। तूने जाना है तो जा, बेस्ट है वो, क्योंकि अभी ये तक सब कुछ कांटेक्ट इससे ही हुआ था। हाँ, तो फिर इस पे ज्यादा डिस्कशन कुछ नहीं हुआ, हमें सीधा क्लियर था कि शिवम ही जाएगा, सब कुछ शिवम कर रहे थे, इसको हम जाने देते, ऐसा कुछ हमें वही, बहुत ज्यादा, हम में से किसी को जाने का, टीवी पे आने का वैसे कोई एक्साइटमेंट किसी में थी भी नहीं। तो हमने शिवम को बोला ठीक है ब्रो, यू कैरी ऑन, अगर फिर हमारा कुछ काम हुआ लाइक मतलब लैब फेज में, या फिर उसमें कुछ जब मतलब सही में प्रोडक्ट बनाने की जरूरत होगी, तो फिर हम लोग आ जाएंगे तेरे साथ, जो भी होगा जैसा होगा, यू कैन गो फॉर द शो।
और इन्होंने बोला Sure ग्रीन didn't लाइट expect तो this obviously. वही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब ये खुले में आके मेरे को ऑफर दे रहे सामने से, तो जा तो मैं मना करने वाला था नहीं, हो रहा तुम बोल ही रहे हो, इतना फोर्स Yes, कर रहे हो तो मैं चला he ही was जाता smarter हूँ। than he thought. यस। हाँ, तो बेसिकली हमने बस डिसाइड किया इसको जाने देते जो चल रहा है। तो फिर ही वेंट फॉर द शो, और पहला राउंड के लिए पुणे में हुआ था ना पहला राउंड, या फिर मुंबई में? नहीं नहीं, मुंबई मुंबई स्टार्ट हुआ था। सारी शूटिंग की डेट स्टार्ट होती है 14 जून को। मेरे को फ्लाइट्स की टिकट आ गई थी, फ्लाइट की टिकट आ गई, मैंने सामान पैक किया, मुंबई पहुंच गया मैं 14 को। मुंबई पहुंचा 14 को, बस रेस्ट किया, कुछ नहीं था। 15 को हमें सेट का टूर कराया गया और हमें बताया गया लाइक होल प्रोसेस की, जजेस कहाँ बैठेंगे, तुम कहाँ से एंट्री लोगे, तुम्हें कितना टाइम मिलेगा एक आइडिया पिच करने के लिए, तुम कितना बोल सकते हो। और फिर हमारे पिच को वो इवेल्युएट भी कर रहे थे फॉर कॉपीराइट इशू या फिर कुछ वर्ड्स के जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे आने वाला था। तो 15 को ये सारा डिस्कशन हुआ और एक प्रैक्टिस रन थ्रू टाइप हुआ पूरे फर्स्ट राउंड का। और फिर नेक्स्ट डे पिचिंग था। तो हम 40 लोग थे, 40 आइडिया पिच होने वाले थे। और अभी तक एपिसोड या कोई रैंडम ऑर्डर में था, ऑर्डर अभी तक सेट नहीं हुआ था। 40 लोग थे ना, मेरा पहला एपिसोड था ना, मैं पहले एपिसोड का पहला पिक्चर था। लेकिन जब शूट हो रहा था तो पहला बंदा टू एक्चुअली गो एंड गिव दिस स्पीच ऑन द स्टेज मैं था। और इसमें ऑब्वियसली मेरी फट चुकी थी पूरी, कि वैसे मैंने सोचा था कि मैं देखूंगा और That's 10-15 bad लोग luck. को बैड लग की हुई। तो बिल्कुल आई एम नोन फॉर दिस। बहुत सारे लाइक जितने भी ऐसे सीरियस सिचुएशन में होते हैं ना, वहां मेरा लक बिल्कुल काम नहीं करता। तो वैसे मैंने प्लान किया था कि अपना पिच रेडी किया था मैंने, लाइक 10-15 लोगों को देखूंगा मैं अपने से पहले कैसे जाते क्या करते हैं, उसके हिसाब से इवेल्युएट माय पिच। लेकिन सबसे पहले ही मेरा था, स्टेज पे पहुंचा, जितनी इंग्लिश आती थी, जितना रट्टा हमने मारा था पिछले राइट बैठ के, पूरी प्रैक्टिस की थी अच्छी तरह। जितना तो हमने तैयार करा हुआ था स्पीच। भाई जितनी इंग्लिश मेरे दिमाग के पूरे दिल के अंदर से निकल सकती थी, सारा निकाल के मैंने बोल दिया उनको। और जितना हमने शिवम को सिखा पाए 1 महीने में to make him ready for national television. पहला 4 से 5 मिनट हुआ, पूरा आइडिया मैंने सुना दिया। और उसके बाद फिर जब जजेस ने बोलना स्टार्ट किया और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया आइडिया के, तब एक्चुअली फिर पूरा फ्रिक्शन बहुत ही ईज डाउन हो गया था। क्योंकि आई थिंक हमारा आइडिया एक्चुअली बहुत अच्छा था, क्योंकि सारे जजेस वर आल्सो इम्प्रेस्ड। और वो एक्चुअली इंटरेस्ट के साथ और जानना चाहते थे कि तुम कहाँ से आइडिया लाए, हम ऐसा कैसे कर लाए। कैसे रहे। हाँ, और कैसे करोगे, अगर कर भी सोच लिया वेरी गुड, बट कैसे करने वाले हो। तो जिस इंटरेस्ट के साथ वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसके बाद फिर बाकी सारा शो पे हूँ, कैमरा से स्टेज पे हूँ, सब मेरे दिमाग से निकल गया था। एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बिटवीन बंच ऑफ स्मार्ट पीपल सा लग रहा था मेरे को। और फिर अगले 5 से 10 मिनट बहुत ही अच्छा गया कॉन्वर्सेशन। और इवन दो मैं पॉजिटिव फील था, मतलब पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी पिचिंग राउंड के बाद, बट आई स्टिल डिडंट नो कि हम सेकंड राउंड में सेलेक्ट हो गए या नहीं। तो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में था मैं, सेलेक्ट हो गए सेकंड राउंड के लिए। और फिर एक हफ्ते बाद हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होना था इन पुणे, एमआईटी के लैब्स में। एमआईटी इज अ यूनिवर्सिटी इन पुणे, जहाँ पे हमारा बेसिकली महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी। जहाँ पे हमारा अगला फुल मंथ हमें 1 महीना मिलना था हमें। लैब फेज में जाने के पहले, लैब फेज का बताने के पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शो का मतलब फॉर्मेट कैसा था। तो बेसिकली टोटल 40 पार्टिसिपेंट्स थे, और 40 में से ये 10 टीम में हम लोग डिवाइडेड थे। तो हर टीम में 4 लोग थे, और 4 अपना आइडिया पिच कर रहे थे, और इन 4 में से 2 एलिमिनेट हो रहे थे, और फिर 2 लैब फेज के सेलेक्ट हो रहे थे। तो अभी हम लोग लैब फेज के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। और हमें ये बात भी लैब फेज के लिए सिलेक्ट होने के बाद पता लगी कि जो प्राइज मनी है, पहले हमें लगा कि जो 10 लाख हमें प्राइज मनी मिल रहा है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 40 बंदों में से कोई एक जीतेगा और उसे 10 लाख मिलेंगे। तो वी वर नॉट उतना एक्साइटेड फॉर द शो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तब ऑब्वियसली कम थी। बहुत कम फिर हमें बाद में थी। पता लगा कि जो 4 में से, हाँ, फिर हमें बाद में पता लगा कि हर 10 टीम के विनर को, मतलब हर चौथे बंदे को, हाँ, मतलब हर हर चौथे हर बंदे चौथे को। बंदे को 10 लाख मिलेगा। मतलब 4 में से जो एक जीतेगा उसको 10 लाख मिलेगा। और ऑब्वियसली अब हम बस 2 लोग बच गए थे, क्योंकि 2 तो पहले एलिमिनेट हो गए थे, तो 50% प्रोबेबिलिटी थी। तो ऑब्वियसली यस। नाउ वी वर इवन मोर एक्साइटेड फॉर इट। हमें पता लगा कि टोटल जो शो का नेट मतलब प्राइस है वो है 1 करोड़। तो फिर ये सब पूरा पता लगने के बाद शो के लिए वैल्यू हमारे दिमाग में और बढ़ गई थी। फिर उसके बाद ऑब्वियसली जैसे ही पता लगा कि हम लैब फेज के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो जैसे ही शिवम ने बताया, तो फिर 24 को हमने जाना था पुणे, तो मैं रेडी हो गया जाने के लिए। वरदान और शौर्य रेडी नहीं हो पाए, क्योंकि वरदान ने शायद तक यूएस जाना था, उसका दूसरा कॉलेज का कुछ चल रहा था। और शौर्य तो एनीवेज एमबीबीएस कर रहा है, तो वो भी पूरा अपने कॉलेज में बिजी था। तो बेसिकली यस। मैं और शिवम पूरा लैब फेज के टाइम 24 जून से 4 हफ्तों के लिए पुणे में थे। तो वही हम एमआईटी, हमारा वो कॉलेज था, उसके पास होटल था नॉर्मल सा, तो हम होटल में रुके हुए थे।
और पूरे दिन हम वही लैब में हम वो बनाते थे अपना प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाना था। तो और हमें साथ में एक मेंटोर दिया हुआ था हमारी हेल्प करने के लिए, मतलब जो कि एक टाइप ऑफ साइंटिस्ट था, आप समझ सकते हो, अपने वर्कशॉप वगैरह चलाते थे बैंगलोर में। तो मेंटोर वाज सपोज्ड टू हेल्प अस, बट वो टाइप ऑफ ज्यादा एक ऑब्स्टिकल का तरह काम कर रहे थे हमारे लिए। इन मेंटोर का सीन ऐसा था कि बेसिकली आई एम श्योर वो अपने फील्ड में बहुत नॉलेजेबल थे और उनको सब पता था, बट वो ये प्रिज्यूम करके आ रहे थे कि जितने भी इन्वेंटर्स इन शो पे आ रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मतलब एक्चुअली हाउ टू मेक डिजाइन अ प्रोडक्ट, प्रोटोटाइप कैसे बनाना, वो जीरो आइडिया उसके बारे में। तो पहला पूरा हफ्ता वो बेबी स्टेप से हमें स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, लाइक लिटरली ABCD सिखा रहे हैं हमें इन्वेंटिंग का, कि प्रोटोटाइप के लिए पहले तुम डिजाइन करो और फिर कार्डबोर्ड स्केच काटो। करना सिखा रहे हैं, कार्डबोर्ड काटो। मतलब 2 साल से हमें ये आइडिया आया हुआ है, हम 2 साल पहले ये सब कुछ करके बैठ चुके हैं सारा सब कुछ, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो था और आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमें वो करना पड़ा। वहां पे हम एरोगेंस में आके ये तो नहीं बोल सकते थे हमें सब कुछ पता है पहले से, हम नहीं कर रहे हैं। वो तो हमें बता रहा था, पहला पूरा तो हफ्ता बेसिकली पहले हमारा एक हफ्ता यस इसी चीज में चला गया। तो बेसिकली पहले हमारा पूरा एक हफ्ता वेस्ट हो गया, क्योंकि इसमें ही चला गया हमारा पहले एक हफ्ता। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमने काम किया, मतलब जो प्रॉपर, फिर हम लैब जाना स्टार्ट किया, तो वहां पर हमने बनाया शैम्पू। तो हमारे पास बेसिकली 3 मेथड से बनाने थे। मतलब हमें बनाना था एक ऐसा शीट जो कि पानी में जाते मेल्ट हो जाए ताकि वेस्टेज ना हो, और यस ऐसा शैम्पू जिसमें पानी ना हो, वरना वो शैम्पू डालते ही शीट मेल्ट हो जाएगा। तो आई होप यू गेट इट, आप लोग जो सुन रहे हो आप ऑब्वियसली समझ गए होगे, यस वरना आपने शो देखा हो। हाँ, तो शो देखा होगा तो समझ जाओगे कि हमारा प्रोडक्ट था क्या एग्जैक्टली। तो ये प्रोडक्ट बनाना था, तो मैं भी था वहां पर। हम लोग लैब में, मतलब पूरे दिन समझ लो लैब में रहते थे, 4-5 घंटे दिन में काम करते थे लैब में। तो हमने एक हफ्ते में अपना प्रोटोटाइप रेडी कर दिया था। 3 तरह से हमने एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना था, तीनों में से कोई एक ना एक को काम करना था, मतलब तभी बनता प्रोडक्ट। तो 3 में से हमारा एक एक तरीका काम कर गया बनाने का। अब कौन सा तरीका था पूरे डिटेल में बताएंगे नहीं, कोई पॉइंट है नहीं, बट बेसिकली हमारा जो मेन बेसिक प्रोडक्ट था वो एक हफ्ते में ही रेडी हो गया। तो उसके बाद यस जो 2 हफ्ते बचे थे वो हमने सिर्फ ट्राई करा था प्रोडक्ट को और परफेक्ट करने में, और एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म देने में, ताकि नेक्स्ट वीक जब शिवम हम उसको लेके मुंबई जाता फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए और कंज्यूमर टेस्टिंग के लिए, तो उनको देख के लगे कि ये प्रॉपर एक यस प्रोडक्ट है। तो हमें ये तो नेक्स्ट बताया 2 हफ्ते गया था हमारे कि पूरे जजेस जो हैं वो नहीं जज करने वाले हमारे प्रोडक्ट को, ग्रुप ऑफ रैंडम पीपल आएंगे, 5-6 के रैंडम पीपल, और जो भी तुम्हारे 2 बंदे हैं उनको वो एवरीडे रैंडम पीपल आके कंज्यूमर्स चेक करेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट, और उन रैंडम एवरीडे कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट बेटर लगेगा उनको वो वोट करेंगे और वही विनर होगा। लाइक जजेस के पास विनिंग पावर डिसाइड करने का पावर नहीं था, कंज्यूमर्स के पास था पावर डिसाइड करने का कौन जीतेगा। तो फिर हमने सोचा कि प्रोडक्ट तो रेडी है हमारा, तो बट इसलिए हमें ब्रांडिंग एंड ऑल पे भी थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ा, अच्छे से लोगो एंड ऑल बनाना पड़ा, सब कुछ कैनवा पे लोगो, फिर कैसे कवर करना है पूरे शैम्पू के बॉडी को। तो वो सब हमने करा नेक्स्ट 2 वीक। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रेडी था फाइनली इन प्रेजेंटेबल फॉर्म। फिर मैं वापस आ गया था, क्योंकि फाइनली इसको प्रेजेंट करने जाना था ऑन द स्टेज फाइनल्स के लिए। फिर मैं आ गया था और ये फिर मुंबई गया था। और फिर तो क्या, फिर तो बाकी सारी बातें वीडियो कॉल पे हुई। जो बाकी के यस नाइट से थे वो वेरी एंग्शियस। हाँ तो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो चुका था 4 हफ्तों में, पूरा डब्बे कंटिन्यू से ब्रो। लेके पैकेजिंग से लेके ब्रांड का लोगो नाम प्रॉपर अच्छी तरह फिनिश प्रोडक्ट लुक दिया था हमने, कि तुम आउट ऑफ द शेल्फ जाके किसी दुकान से खरीद के ला रहे हो, वो सारा हमने अच्छी तरह कर लिया था। बट उसके बाद अगला एक हफ्ता कोई काम था नहीं हमारे पास करने को, बिकॉज एक रियलिटी टीवी शो है तो वो शूट डेज वगैरह वगैरह, इसलिए एक हफ्ते का पूरा पीरियड था जब कंज्यूमर टेस्टिंग होना था, रिजल्ट आना था, और उस एक हफ्ता बस हमें बैठ के वेट करना था बेसिकली होने का। तो पहले 2-3 दिन वेट किया, बस हर रोज रात को बैठ के घंटों कॉल पे हम चारों बैठ के ही डिस्कस कर रहे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन बस, बिकॉज ऑब्वियसली 10 लाख रुपए थे स्टेक पे, हमने मेहनत की थी, इतना टाइम डाला था यस। और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, तो बस बैठ के एंक्सियसली बात तो करते हम रहते बस थे। रात को ऐसी वीडियो कॉल पे बैठ के डिस्कस करते रहे। यूजलेस सा था ना, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे यस कंट्रोल में अब कुछ था नहीं, हमने जो करना था करके दे दिया था। बट स्टिल वी कुडंट गेट ओवर इट, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइज मनी काफी ज्यादा था दस और हमने लाख सब कुछ रुपए करा 10 था, तो हम बस लाख बैठ के डिस्कस करते रहते थे। एग्जैक्टली exactly. और हम हमसे ज्यादा हम अपने जो हमारे वो कॉम्पिटिटर्स थे, हम उनके प्रोडक्ट का ज्यादा बात करते थे, कि अपने आप को बस हम खुश करते थे कुछ भी बोल के, कि उनका तो बेकार ही होगा, उनसे तो अच्छा ही है, वो क्या ही बनाया उन्होंने, चीज बनाया है। और मतलब ऑब्वियसली उनका भी अच्छा था, बट बस खुद को खुद वो को देने के लिए दिलासा कि देने के लिए अपना कि बेटर ऑल इज वेल ऑब्वियसली। ऑल इज वेल ऑल इज वेल करते रहते यस थे हम। एग्जैक्टली। 3 दिन बाद हमारा कंज्यूमर टेस्ट हुआ था, तो कंज्यूमर टेस्ट का भी फॉर्मेट ऐसा था कि हमें जाना था कंज्यूमर्स को अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना था, और उसके बाद हम स्टेज से बाहर चले जाते हैं। तो लाइक हम 3 दिन बाद कंज्यूमर टेस्ट हो गया था, हम प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने के बाद स्टेज से बाहर चले जाते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता कि कंज्यूमर्स ने टेस्ट किया और उनका रिएक्शन क्या हुआ,
और उन्होंने किसको वोट किया। तो सब इस सस्पेंस था फाइनल डे। वही तो, इसके बाद तो एक हफ्ता टोटल टाइम था, बट 3 दिन के बाद तो और भी ज्यादा एंग्जाइटी बढ़ गई थी, क्योंकि अब रिजल्ट भी लॉक इन हो चुका था। कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट टेस्ट कर चुके थे और वो किसी एक को वोट कर चुके थे जीतने के लिए, तो हमें नहीं पता था। फिर अगले 2 दिन हमने और ज्यादा एंक्शियसली वेट किया फाइनल रिजल्ट डे का। तो कंज्यूमर टेस्ट में हमें रिजल्ट नहीं पता चलता, रिजल्ट हमें फाइनली जजेस ही अनाउंस करते हैं। और उसके बाद 2 दिन बाद वो शूट था हमारा, जब जजेस आते हैं सारे, हम स्टेज पे खड़े होते हैं, वो थोड़ी बातें करते हैं जजेस हमारे साथ फॉर अबाउट आवर जर्नी, कि कैसा रहा हमारा पूरा जर्नी आइडिएशन से लेके एक फिनिश प्रोटोटाइप बनाने तक। थोड़ी फन टॉक करने के बाद, और तो कुछ कुछ प्रोटोटाइप्स में जजेस एक्चुअली प्रोडक्ट टेस्ट भी करते थे, तो क्योंकि मेरा ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिकल प्रोडक्ट था तो जजेस को इंटरेस्ट था ही। अपने वाला हैंड वॉश किया होगा ना अपने वाले से, हेयर वॉश हाँ भी। वही तो, तो वही यही हेयर बता। वॉश नहीं किया होगा ना, हैंड वॉश किया था। यस यस यस, हैंड वॉश ही किया था, बट स्टिल मैं काफी एक्साइटेड था इस पार्ट के लिए कि कंज्यूमर टेस्ट पे तो देखने को ही नहीं मिला था कि रिएक्शन क्या था सामने वाले का। तो ये पहला टाइम था जब मैं काम कर एक्चुअली रहा। देखने वाला था कि जो हमने खुद से कुछ बनाया है वो एक थर्ड पर्सन यूज करके, और उसका रिएक्शन क्या होने वाला है हमारी खुद की बनाई हुई चीज पे। रिएक्शन कैसा आ रहा है उसका। वही तो, जब जजेस वो तूने आए, बताया था काफी अच्छा रिएक्शन था, आई रिमेम्बर दैट। यस यस यस, तो जजेस आए, फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, निकालो पॉकेट, बस हाथ में डालो सैशे और हाथ धो लो, और बस इट्स लाइक मैजिक। तुम नॉर्मली हाथ धो, सब गायब हो जाए, कुछ बचेगा ही नहीं, हाथ भी धुल जाएगा और कोई वेस्ट भी नहीं होगा। और उन्होंने यूज किया और एग्जैक्टली वैसी गो थ्रू हुआ पूरा प्रोडक्ट, और वो इम्प्रेस हो गए थे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, कि परफेक्टली जो बोला था वो तूने बना दिया। और इस मोमेंट पे मेरे को बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी कि लगता है मैं जीतने वाले हैं हम। फिर वो हुआ। हम जो बात कर रहे थे रातों से वो सही यस। है। अपना प्रोडक्ट बेटर है। फिर वो हुआ और फाइनली उड़ता हुआ, उड़ते उड़ते एनवेलप आया, उन्होंने एनवेलप खोला और नाम लिखा था हमारा, और हम जीत के 10 लाख रुपए। ऐसे लिखा है। यस, उस समय तो ज्यादा रिएक्शन निकला नहीं तेरा, शो पे देखा हमने तो बस यस। ऐसे हंस रहा है और बस। क्या ही बोल सकता है, क्या क्या बोल ऑब्वियसली सकता वहां पर हम्म अभी पीछे का जो सीन हुआ पूरे एक हफ्ते, वो हम अभी बता सकते हैं, वहां पर थोड़ा ना रिएक्ट करके कुछ वही कर सकते। वही। वैसे मैंने बस ये सोच हुआ। रहा था मैं फिर काफी उसके कि मैं बाद कुछ स्पीच बोलूंगा, बट वहां पे मैं जैप हो गया था, कुछ बोलने को ही नहीं था। ऑब्वियसली स्टेज पे थोड़ा ना उतना हम्म निकलता। फिर उसके बाद शिवम का सीधा कॉल आया, मतलब पहले तो स्नैप आया उसके साथ वो ट्रॉफी और शिवम रितेश विनर ऑफ ये शो और 10 लाख वाला जो फीस था। फिर उसके बाद शिवम का कॉल आया कि जीत गए, तो मैं कॉल पे ही देखा, स्नैप तो मैं देखा नहीं था, पहले कॉल आया तो कॉल पे बात हुई। फिर मैं फिर हमने सोचा अब दिल्ली में मिलते हैं फिर पार्टी करेंगे। तो फिर मैं शिवम को लेने दिल्ली पहुंच गया था, तो फर्स्ट अगस्त को दिल्ली आया था ना शायद से। फर्स्ट अगस्त को ले लिया था मैं। हाँ, तो ये उसके भी एक दो मेरे दिन लिए पहले मैं शॉकर दिल्ली था। पहुंच गया था, फिर वही, मैं 2 घंटे। हम मैं बिहार में रहता हूँ, ये भी बिहार में रहता है, और हम काफी बार, क्योंकि और हमारा स्कूल भी बोर्डिंग स्कूल, मतलब बचपन से जब से हम एक दूसरे को जानते हैं तब से ऐसे मिलते रहे हैं काफी बार। कभी इसके शहर आना, मैं इसके शहर जाना, कभी दूसरे शहर जाना, कभी एक दूसरे को पिकअप करने कोई नहीं गया है। बट इस बार मिस्टर उत्कर्ष सिंह मेरे को यस। पिकअप करने एयरपोर्ट आए थे, 2 घंटे कैब में बैठ के। 2 घंटे कैब में बैठ के और तो फिर इससे मिले हम। फिर उस समय क्या पूरा ये हाथ में इसके बाहर था वो, ताकि वो वही, टू ये गेट आ दैट ही रहा फीलिंग था। की जीत के आए हैं। जब मैं सोचा बंदा आ ही रहा है मेरे को पिकअप करने, तो मैं भी थोड़ी विनर वाली फीलिंग ले लेता हूँ। वो फेक चेक और ट्रॉफी में एयरपोर्ट के बैगेज लगेज कैरियर के ऊपर रख दिया था, ऐसे बड़ा सा चेक चुक लेके ऐसे वो मार रहा था मैं। फिर तो बस। बस फिर हम मिले मिले थे, फिर दिल्ली में कुछ दिन के लिए फन किया था हमने। बट उसके बाद भी मतलब काम इस पे कंटिन्यू करा था हमने। जैसे उसके बाद जो हमारे शो के जजेस थे वो खुद एक कंपनी में काम करते हैं, रहा था दैट्स द कंपनी, उसके सीईओ हैं वो लोग। को तो फाउंडर वो एंड भी लोग सीईओ। मतलब सेल्फ पर्सनल केयर, हाँ, तो वो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। तो उसके लिए भी यप हमने यप। उनसे कांटेक्ट करा था उसके लिए। और फिर अभी उसके 2 महीनों बाद, 2-3 महीनों बाद मैं यहाँ पर यूके में आया हूँ। तो यहाँ पर भी जो स्टार्टअप कंपटीशन थे, तो उसके लिए भी मैंने सेम आइडिया से अप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी मतलब बेसिक जो चीज थी, मतलब जिन टॉप 100 जो आइडियाज थे, तो वी वन अ कैश प्राइज ऑफ £100, तो वो अभी मैं लास्ट वीक ही जीता हूँ। और अभी इसके बाद भी स्टार्टअप एक्सेलरेशन प्रोग्राम एक होता है, तो उसके लिए मैं फिर से अप्लाई कर, यस। मतलब सेम आइडिया को फॉरवर्ड कर दूंगा वहां पर भी। तो जो अराता वाले दोनों को फाउंडर्स थे, उनकी भी सेम पर्सनल केयर की कंपनी होगी, शैम्पू बॉडी वॉश ही बेचते हैं, ब्रांड अराता उनकी। तो ऑब्वियसली उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था हमारा प्रोडक्ट, और उन्होंने स्टार्टिंग से फिनिश तक पूरा प्रोसेस देखा था, तो वो पहले से इंटरेस्टेड थे। और शो भी उन्होंने हमें बोला था कि
बाहर निकलती यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ यू वांट टू टेक दिस प्रोडक्ट फर्दर। तो वही हमने रीच किया, हमें उन्होंने पूरी पिच भेजी और उनके साथ काफी डिस्कशन की। और आई गेस आगे जीरो शैम्पू का क्या होता है, हम किसके साथ क्या काम कर रहे हैं और ये कब लॉन्च हो रहा है मार्केट में, अगर हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ये until next episode of our podcast। अगर आप लोग क्यूरियस हो तो स्टिक विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो, और हमें बताओ कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है आपको प्रोडक्ट, की यूजफुल है कि बस दिस इज जस्ट फॉर अ गुड आइडिया, या फिर प्रैक्टिकली भी इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, वी थिंक कर सकते हैं। बाकी आपको कैसा लगता है आप बता सकते हो। दैट्स ऑल वी हैड टू से फॉर द वीडियो। Okay then, see you next time, bye bye।